नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा कदम उठाया है जो ये बताता है कि अमेरिका कितना दोगला देश है, कितना दोहरापन है उसके कामकाज में। जो बोलता है और जो करता है, कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये एक ऐसा भयानक कदम है, ऐसा डरावना कदम है जो पूरे मध्य पूर्व में एक परमाणु हथियारों की दौड़ को, होड़ को बढ़ावा देगा और पूरे क्षेत्र को खतरे में डालेगा। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करते रहते हैं, बल्कि इस आधार पर ईरान पर हमला करते हैं। एक नहीं, दो दो बार हमले करते हैं। पिछले साल और इस साल तो जंग चल ही रही है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, परमाणु हथियार बनाने की दिशा में अग्रसर है। लेकिन अब उसने जो कदम उठाया है, यानी ट्रंप ने जो कदम उठाया है, वो तो सीधे सीधे सऊदी अरब को एक तरह से परमाणु हथियार बनाने की दिशा में एक आगे बढ़ने का मौका देना जैसा है। वो सऊदी अरब के साथ एक बड़ी डील करने जा रहे हैं और उसको लेकर पूरी दुनिया भर में सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार क्या वो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन यानी परमाणु अपप्रसार के तमाम जो दावे करते हैं, या दुनिया भर में परमाणु होड़ न लगे उसके लिए रोकने की जो कोशिश करने का दावा करते हैं, उसका क्या हुआ जब वो खुद ही सऊदी अरब को ये मौका देने जा रहा है कि सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के जरिए वो भविष्य में कभी भी न्यूक्लियर वेपन की तरफ बढ़ सकता है। तो फिर आखिरकार अमेरिका ये दिखावा क्यों करता है, ये पाखंड क्यों करता है? और दूसरा इससे जुड़ा सीधा सा जो इसका खतरनाक एस्पेक्ट है वो ये है कि जब वो सऊदी अरब को ये अधिकार देने जा रहे हैं एक बड़ी डील के तहत, तो फिर ईरान को रोकने का उनके पास क्या नैतिक अधिकार रह जाता है? और यही नहीं, बल्कि ईरान को वो एक तर्क दे रहे हैं, एक दलील दे रहे हैं, एक मौका दे रहे हैं कि जब आप सऊदी अरब को परमाणु हथियारों से संपन्न बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, कम से कम परमाणु एनर्जी के मामले में तो समझौता कर ही रहे हैं, तो फिर वो क्यों ना अपने आप को सुरक्षित बनाने के लिए परमाणु बम बनाए। यानी अगर परमाणु बम बनाने की किसी हद तक ईरान पहुंच गया है तो वो क्यों ना परीक्षण कर ले, या अगर वो नहीं बना पाया है तो उत्तर कोरिया से, रूस से या चीन से वो टेक्नोलॉजी लेकर उसी तरह से क्यों ना परमाणु बम का परीक्षण कर ले, जैसे कुछ समय पहले, लगभग 2.5 दशक पहले पाकिस्तान ने किया था। जब भारत ने परीक्षण किया परमाणु बम का, तो उसके चंद दिनों में ही पाकिस्तान ने भी कर दिया। और जाहिर है कि पाकिस्तान की तैयारी वैसी नहीं रही होगी, उसे चीन ने मदद दी होगी और तब उसने वो विस्फोट किया होगा। तो क्या अब ईरान के सामने भी ट्रंप यही विकल्प रख रहे हैं कि वो भी इस दिशा में अपना कदम बढ़ाए? तो ये सारी चिंताएं डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका की जो सऊदी अरब के साथ डील हो रही है, 30 साल की सिविलियन न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट को मंजूरी दे दी है उन्होंने। और ये डील सऊदी अरब को यूरेनियम इनरिचमेंट की क्षमता से विकसित करने की पूरी संभावना खोलती है, जो परमाणु अप्रसार के जो तमाम नियम कानून हैं उनको परे धकेल देती है। तो बिल्कुल साफ बात है कि इससे ये जो कदम उठाने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप या उनकी सरकार, जाहिर है कि इसमें दोनों चीज़ें हैं। एक तो वो सऊदी अरब से बड़ी रकम ऐंठ रहे हैं। सऊदी अरब अपने आप को असुरक्षित मानता है ईरान की वजह से। ऐसा एक परसेप्शन बना हुआ है मध्य पूर्व में कि ईरान कभी भी सऊदी अरब या दूसरे जो अरब ममालिक हैं उन पर हमला कर सकता है, या पुराना जो कंसेप्ट है कि वो शिया क्रांति को एक्सपोर्ट करता है, कर सकता है इन देशों में उथल पुथल करने के लिए, सत्ता तख्ता पलट करने के लिए। तो वो जो भय है उसको भुनाने के लिए
और उस रीजन में अपने को शक्तिशाली बनाए रखने के लिए क्या सऊदी अरब अमेरिका से एक बड़ी कीमती डील कर रहा है, जिसमें अरबों डॉलर की रकम मानी गई है, आंकी गई है। हालांकि इसका खुलासा अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन ये साफ तौर पर दिख रहा है कि ये बहुत बड़ी डील होगी और शायद इस डील को डोनाल्ड ट्रंप मिड टर्म में भुनाने की भी कोशिश करेंगे इस डील के बल पर। कि वो इसके तर्क क्या देंगे? तर्क ये देंगे कि देखिए, ईरान को चेक करने के लिए उन्होंने सऊदी अरब को अब खड़ा कर रहे हैं ताकि ईरान की शक्ति को सीमित कर सकें, ईरान की दादागिरी को सीमित कर सकें, ईरान के प्रभाव को सीमित कर सकें। और वो कहेंगे कि ये न्यूक्लियर पावर का बैलेंस बनाने के लिए वो कर रहे हैं। लेकिन फिर तो उनके पूरे जो ईरान पर हमले का तर्क है वो बेकार हो जाता है। फिर तो ईरान परमाणु बम बनाए, इस तर्क को उनके इस तर्क से बल मिल जाता है। तो अमेरिकी कंपनियां अब सऊदी अरब में न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर, रिएक्टर आदि बनाने में मदद करेंगी। डील में सऊदी अरब को सीधे इन्रिचमेंट की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन संयुक्त यूएस सऊदी स्टडी लगभग 2 साल के बाद अगर इस पर काम हुआ आगे, तो अभी डील सामने आ जाएगी पूरी तरह से, तो अमेरिकी कंपनियां सऊदी अरब में यूरेनियम एनरिचमेंट के प्लांट बना सकती हैं और इसे एक ब्लैक बॉक्स के तहत, व्यवस्था के तहत रखा जाएगा ताकि संवेदनशील टेक्नोलॉजी का पूरा ट्रांसफर ना हो। ये आमतौर पर डील में मेंशन किया जाता है कि इस टेक्नोलॉजी को सीमित इस्तेमाल के लिए किसी दूसरे देश को दिया जाएगा, सऊदी अरब को यहाँ दिया जाएगा और उस पर अमेरिकी नियंत्रण रहेगी। अमेरिकी जो साइंटिस्ट हैं या जो उसकी मॉनिटरिंग है वो अमेरिका के हाथ में रहेगी। लेकिन जाहिर है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें कभी भी सेंध लगाई जा सकती है और कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति बन सकती है जिसमें अमेरिका उसे छूट भी दे दे। तो कहने को तो जो सऊदी अरब है उसका जो विज़न 2030 है, उसमें सऊदी अरब तेल पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है कि क्योंकि जो तेल के स्टॉक्स हैं या भंडार हैं वो कितने साल तक चलेंगे। तो 20, 25, 30, 40 साल की तैयारी अभी से करना चाहता है। न्यूक्लियर पावर बिजली का उत्पादन करना चाहता है, डिसैलिनेशन प्लांट्स में उनका इस्तेमाल कर सकता है और दूसरे तरह की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको भी वो इससे जोड़कर देख रहा है। लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि इसके नकारात्मक प्रभाव क्या क्या पड़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो जो मैंने कही कि ये परमाणु प्रसार का खतरा इससे जुड़ा हुआ है। यूरेनियम एनरिचमेंट की डुअल यूज टेक्नोलॉजी है। एक बार प्लांट बनने के बाद इसको हथियार ग्रेड या सामग्री बनाने की क्षमता आसानी से विकसित हो सकती है। इससे मिडिल ईस्ट में परमाणु हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है। यूएई, तुर्की, मिस्र आदि भी इसी राह पर चल सकते हैं। ध्यान रखिए कि इधर पाकिस्तान के पास ऑलरेडी परमाणु बम है, परमाणु हथियार है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक डील की हुई है, डिफेंस डील की हुई है, जिसमें किसी भी एक देश पर अगर हमला होगा तो दूसरा देश पे भी हमला माना जाएगा। तो जब पाकिस्तान के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर बम है, इसका मतलब है कि सऊदी अरब के पास भी वो हो गया। लेकिन अब सऊदी अरब अपना परमाणु बम बनाने की दिशा में बढ़ सकता है। फिर आप देखिए कि इजराइल के पास ये माना जाता है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उसने उस हद तक डेवलप कर लिया है। लेकिन इजराइल के वेपन्स को नष्ट करने के लिए अमेरिका कुछ नहीं करता है। जो पश्चिमी दुनिया है वो खामोश बैठी है, लेकिन ईरान के पीछे पड़े हुए हैं कि पहले उसको नष्ट करो और उस बहाने ईरान की ताकत को घटाओ, ईरान की जो शक्ति है
उसको नष्ट करो, उसने जो तरक्की की है उसको बर्बाद कर दो। कहने का मतलब यह है कि ईरान को इतना कमज़ोर कर दो कि वो इजराइल के लिए कभी चुनौती न बन पाए। तो ये एक बड़ा खतरा है कि ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी से ये आसानी से विकसित हो सकती है क्षमता। दूसरा, ये अमेरिका खुद नियम तोड़ रहा है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी के, जिससे ये वैश्विक स्तर पर ये जो संधि है और कमज़ोर होती है और एक वैश्विक स्तर पर परमाणु खतरे को रोकने की जो कोशिशें हैं वो भी कमज़ोर होती है। फिर क्षेत्रीय अस्थिरता की बात मैंने की ही। ईरान सऊदी तनाव के बीच ये डील और तनाव बढ़ाएगी। इजराइल पहले से ही चिंतित है। चिंतित इसलिए है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है। ईरान के बारे में उसने प्रचारित कर रखा है कि वो न्यूक्लियर बम बना सकता है। न्यूक्लियर के इनरिचमेंट की जो क्षमता है वो तो ईरान के पास है ही। जब वो 60% तक इनरिचमेंट कर चुका है, उसके पास 60% इनरिचमेंट यूरेनियम 441 किलो है, और उसको वो अगर 80-90% तक ले जाए तो परमाणु बम बना सकता है। तो ये जो सऊदी अरब से भी खतरा उसको दिखने लगेगा, ईरान से वो मानता ही है, पाकिस्तान से भी मानता है। तो इजराइल इस डील से निश्चित रूप से चिंतित है, परेशान है, क्योंकि उसमें उसको एक तरफ तो अब्राहम अकॉर्ड के ज़रिए ट्रंप अरब देशों को इजराइल से जोड़ना चाहते हैं। दूसरी तरफ जब इस तरह की गतिविधि होगी तो अब्राहम अकॉर्ड किस तरह से लागू होगा, ये भी अपने आप में एक प्रश्न है। तो पूरी दुनिया में इसको लेकर चिंता है। अमेरिकी कांग्रेस के दोनों पार्टियों के, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी, दोनों के बहुत सारे सांसद इसके जो रिस्क हैं, जो खतरे हैं, उसको लेकर चिंतित हैं। इजराइल का जैसे मैंने बताया कि वो तो चिंतित है ही, कुछ इसे नॉर्मलाइजेशन से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन डील में ऐसा कोई लिंक नहीं है कि सऊदी अरब को अगर ये क्षमता दी जा रही है तो वो अब्राहम अकॉर्ड भी साइन करेगा, जिसका मतलब है कि इजराइल के साथ उसके संबंध नॉर्मल हो जाएंगे, नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएंगे। इसका मतलब ये भी होगा कि सऊदी अरब गजा पट्टी, फिलिस्तीन, इन सब को भूल जाएगा और इजराइल जो करेगा उसका साथ देगा। फिर ये जो गैस प्रसार के विशेषज्ञ हैं उसको अलार्मिंग विकास मानते हैं। सऊदी नेताओं के बयानों को देखते हुए हथियार बनाने का रास्ता खुल सकता है। ये एक पूरी स्थिति पूरे मध्य पूर्व में बनती हुई दिख रही है। जिस तरह से ट्रंप ने एक तरह का अवसरवादिता दिखाई, ये साफ दिख रहा है कि ट्रंप के पास कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं है। उन्हें केवल पैसा दिख रहा है। उन्हें लग रहा है कि अभी जो भी है, जहाँ से भी पैसा है मिल सकता है, ले लो। और हो सकता है कि इस डील में भी उनके दामाद, उनके व्यापारिक मित्र, उनके जूनियर ट्रंप या इवांका फैमिली, कोई इससे कुछ एक दूसरे तरह का फ़ायदा अगर उठा रहे हो तो कोई हैरत की बात नहीं है, क्योंकि हर डील में ट्रंप अपना फ़ायदा, अपना कट ज़रूर जोड़ लेते हैं। जैसे आपने देखा अडानी के साथ को अगर माफ़ करने की डील हो रही है तो $10 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की बात भी है, और वो $10 बिलियन कहाँ इन्वेस्ट होगा आप समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा कदम उठाया है जो पूरे मध्य पूर्व के लिए बड़ा विस्फोटक होगा। ईरान के साथ जो जंग चल रही है जिस कारण से, वो कारण अब लेजिटिमेट हो जाएगा ईरान के लिए कि हाँ, जब सऊदी अरब को आप ये दे सकते हैं तो हम क्यों ना बनाएं, और हम बनाएंगे तो परमाणु इनरिचमेंट का तो हमारे पास पहले से सारा पैराफिनेरिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम उस पर आगे काम करेंगे। तो अब वो जो नैतिक अधिकार ट्रंप का हो सकता था, अमेरिका का, हालांकि कुछ नैतिक अधिकार है नहीं, लेकिन अगर एक हद तक मान भी ली जाए तो फिर वो भी खत्म हो जाता है। इजराइल के साथ एक नई तरह की एक प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, ईरान की भी और सऊदी अरब की भी। और अंतर्राष्ट्रीय
बिरादरी के साथ जो कमिटमेंट अमेरिका का होना चाहिए न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को लेकर, परमाणु अप्रसार को लेकर, वो कमिटमेंट भी यहाँ पर ध्वस्त होता हुआ दिखता है। अमेरिका का एक एक ऐसा चेहरा हमारे सामने आ रहा है जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। हालांकि ये पहली बार नहीं आ रहा है, लेकिन अब ये जो कदम है इस मौके पर, जिसमें सीधे सीधे परमाणु शस्त्रों की आशंकाएं खड़ी हो रही हैं, वो और भी खतरनाक है। और वो ये दिखा रहा है कि अमेरिका जब कमज़ोर होता जा रहा है, अमेरिका जब सुपर पावर के स्टेटस से नीचे गिरता जा रहा है, तो वो और कितने खतरनाक कदम उठा सकता है, दुनिया के लिए कितने खतरे पैदा कर सकता है, एक पूरे इलाके की आबादी को कितने बड़े खतरे में डाल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।